बड़ा सुंदर भाव लिखत हवन कैसे मास्टर। तो पैदा कोई नहीं, अरे तो पैदा कोई नहीं जो करे सामना, अरे हाथ हमसे मिला ले जवा जंग में, उसके पौरुष की पूरी करूं कामना, फिर पंजा मिला ले वीर के ढंग में, ये हौसला है हिमालय अटल साधना, कुरुपंथी कहन से सच्चा कुरु रंग, कहे गुरु महेंद्र क्षमा बाधना, अरे खून खौला है ऐसा ये उमंग में। कहे गुरु महेंद्र क्षमा बाधना, खून खौला है ऐसा ये उमंग में। एक लाइन मास्टर बिरहा के अंदर कव्वाली के अंदर जाता है, सलाई बना क्या आवत मुन्ना। अरे की काबे जलवा काशी में नजारा है, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, काशी में नजारा है, तो हमें ये भी, अरे तो हमें ये भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। लेकिन बिरहा पर गौर करनी तक कव्वाली रहल। कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव लिखत हो। अरे किधरती परी, किधरती परी नहीं कोई, लहू सागर बहा दूंगा, बहा दूंगा, लहू सागरी बहा दूंगा, आए जो, आए जो कमरी को ही बाड़ों से जला दूं। यही जिस समय बिरहा का शुरुआत हो गई जोहरी शर्मा का नाम अरे है खून ये कही ऐसा जो आपस में टकराता,
अरे मान जा मालिक। ताव चढ़ल हमार। बारे में सिर जी हाँ ने भी आवाज बढ़ा देता नहीं हो नीचे से धरी भैया बिरहा पर गौर खरा लोगन। देखा बिरहा गावल बड़ी बात ना होला, बिरहा को मेन पॉइंट है कहानी। अगर कहानी की आप लोग बढ़िया से समझ ले बा तो हमारे बनाफा के धरती पर बिरहा गावल सफल हो जाई। ई बात हुआ समय खबा जब पांचों पांडव अज्ञातवास बिता के हस्तिनापुर में अइलन तो ही समय दुर्योधन से अपन हक हिस्सा मांगे लगलन। पांचों पांडव कहलन कि अच्छा तमन का 5 ठे भाई है जा, कम से कम 5 ठे गांव दे दा। दुर्योधन कहलन कि ना, तोहरा के सुई के नोक के बराबर भी जमीन ना दे भाई, 5 गांव तो दूर है। अगर जमीन चाहिए तो हमारा से युद्ध करे के पड़ी। ए भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी दुर्योधन के समझावत हो, लेकिन दुर्योधन माने खातिर तैयार ना होत हो। युद्ध का तैयारी होखे लगल। वही कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव को सेना एक तरफ और कौरव को सेना एक तरफ, दोनों सेना आमने सामने खड़ा भैया युद्ध शुरू होके जात बा। और तब तक वही समय एक ठे छोट सा बालक, छोटा सा हाथ, छोटा सा पांव, छोटा सा तरकस, छोटा सा बाढ़ लेके वही कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गई। जब दोनों ओर का सेना देखल वो लड़का के रे ये कुरुक्षेत्र के मैदान में छोट सा बालक का कर दे के यहाँ से भागावा हुआ गल न का ए भैया। और समय जब इतनी बतिया वो छोट सा बालक सुनना कले मार अल्लम बलम गदा लेके दोनों ओर का सेना भाजत हुआ आय के हमसे फरियाल ललो कुछ हमारे कह ना पैबा। ए भैया जब इतनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुनल कि हे कर देखा हो हेटी बुढ़ी लइका क हेकर जितनी कहे औकात ना उतनी कई बड़हन बड़हन बात फेंकत बा। ए भैया वो समय उ लइका एक ठे बात कलस का कलस बिरहा में एक ठे गीत का कहे पहली रात पायल तुरला दूसरी राती बाली हो। दूसरी रात झुमका झुलनी तुरला हाली हाली हो। हरि अपना दे पयो रहनवा राजा जी, हरि अपना दे पयो रहनवा राजा जी, तमाजा मारे में तुला नए नए रहनवा लेकिन बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग वो समय उन लड़का एक ठे बात कलस का कहले कि के पिया वाला था ये तना के करमाई दूध हो। के भैया इस जन्म वाला जेठी हमसे यूठी हो। भर में होता ले
कलश के सुना मार दोनों जाने घमंड कैले हुआ अल्लम बलम गदा लेके ई खाली है एक ठे बाढ़ चलाई भाई एक बाढ़ से पूरे महाभारत के खत्म कर दी। उस समय उ लइका कलश की मात्र एक ठे बाढ़ चलाई भाई एक बाढ़ से पूरे महाभारत के खत्म कर दे। जब ये थोड़ी बतिया दोनों ओर का सेना सुन लो भैया तो भइल कहा दोनों ओर का सेना जीतल मारे दान में छातिया फुलावे सबही अपने गुमान में छातिया जोड़ा मिलल हमरो नाम मरधनवा रहन में जोड़ा मिलल हमरो मरधनवा रहन में लेकिन तू किनान आई मरली कितनी बनवा कह उ लइका कलश की सुना हमार जोड़ अभी धरती पर केहू पैदा ना पैदा हुई। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहले ए बच्चा देखा तोहर वही खेला खाए कुमार धीरे से आई पतील रास्ता पकड़ा निकलला या गुल्ली डंडा का खेल ना होता या महाभारत को युद्ध शुरू होके जात बा। लइका कलश कौनो युद्ध शुरू होके ओसे हमसे का लेवल देवे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी पूछ गए भैया कहथन कि लइका लगत बड़ा जिद्दी है मानी उनी हो ना का काम कैला क्यों लइका के बगल में कुछ दूरी पर ले गईलन बगलिया में एक पीपर का पेड़ रहल भैया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि अच्छा तुम माना थे कि तू वीर हुआ पहलवान हुआ लेकिन हम ऐसे ना माना तोहरा से परीक्षा ले बगरो परीक्षा में पास हो जाइबा तब हम मान जाइब कि तू असली पेवर वीर हुआ। ए भैया वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि पीपर का पेड़ देखत हुआ ना एमा जितनी पतई लगल है मात्र एक बार से पीपर के पतई के छेदे की हुई लइका कलश बस इतना छोटा सा बात। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सोच में पड़ गए भैया कहला कि अभी छोड़ समझ में आवत उधर इशारा करत हमारी ए भैया ओ समय उ लइका का काम करस कि तरकस में से बाण निकाल के जब वही मंत्र के पढ़े चालू करत बा तब तक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी एक पतैया तोड़ के अपने पैरवा के तरवा दबा लेला लइका बाण चलावे के चला देलस उम्म जितनी पतई लगल रह जितनी पतई लगल रह बाबू एक बार से पूरा पतई के छेदा 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 तो आदत ना सुधरी का या पतैया के बात करती पतोहिया का ना ये कक्का के बोला तू नीमन से सुना ओ भैया जथनी पतई रहे मात्र एक बार से छेद के उ बड़वा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पैरवा के ऊपर लगल नाचे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो कुल तो ठीक है लेकिन हई तोहार तिरिया हमरे पैरवा के ऊपर का करत लइका कलश के तोरे पैरवा के थरवा पिपरवा का पतैया तू पैरवा हटावा वो पतैया के छेदी अगर ना हटेबा तो तोरे पैरवा के छेद के वो पतैया के छेदी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी भैया डर के मारे पीछे हट गिला कौनो ठिकना सरवा गोड़वो छेद बहुत जिद्दी है। ए भैया वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि अच्छा तुम मान गई बेटा कि तू असली पेवर वीर हुआ लेकिन जब से आयल हुआ खाली लड़ैया का बात करत हुआ तुहार परिचय भाई भइल ना कि तू कहाँ से हुआ के हुआ तोरे माई का नाव कहा तोरे बाबू का नाव कहा तनी अपन परिचय बता दा। उस समय लइका अपन परिचय बतावे चालू कहे का कहे विराम एक
सिटी देत बा सिकिया हटा ला कि सिकिया तो अब चलता रही। और प्रधान पद के आप प्रत्याशी रामानंद चौहान जी वाह एवढे इस सम्मान के साथ ये फिर से पुरस्कार छात्र 101 रुपया देकर सम्मानित के लिए दिल से धन्यवाद बा। वाह ये गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावत रहा भैया वाह आ गाय के चल गई लो। वाह तो हम गवाया गा के चला। हाँ अरे यार घरे की और कहा अच्छा घरे का बात करो तो हाँ। कैसे गवाए अरे की गवना कराय पिया घर बैठले अरे की गवना कराय पिया घर बैठले अरे की गवना कराय पिया घर बैठले अरे की अपने कोई लड़िया में लागल रे निरमोही दगा दे के भागल रे निरमोही दगा दे ये भादू बार बहु चपले हो ओह करत रहल लेकिन उ लइका अपन परिचय बतावे चालू कर देलस का कहे अरे तो बरबरी का नामवा हमारा भी मदादा बरबरी का नामवा हमारा भी मदादा हथियों के बेले पर छारी हो लोग उनके पहला गदा भारी हो लोग ओ समय उ लइका कलश के हमार नाव बरबरी ख हमरे दादा का नाव हो भीम हम भीम का नाती है हमरे बाबू का नाम हो सुना कलम का बाबू घटो थी कछी जी कहिले पलनवा अरे काम कंटी का हम पियली अस्तनवा हमारे उमरिया के देखा जनी काधा हमारे उमरिया के देखा जनी काधा हमसे भगे थारा के थनु थारी हो उनके कहे लागत जिया जिया भादू कलश के हमरे बाबू का नाम है घटोत कच्छ हमरे माई का नाम है कंटिका हमरे दादा का नाम भीम हम भीम का नाती भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलन कि अच्छा ही बतावा कुरुक्षेत्र के मैदान में गई तो रहला जरूर आयल हुआ लेकिन केकरे ओर से लड़ल चाहत रहला बरबरी कहलन कि हमार थमाई कले रली बेटा जात हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में तो जेकरे ओर का सेना कमजोर पड़ी ओकरे ही ओर से जाए के तू लड़ी हा तो ये कन्हैया जेकरे ओर का सेना कमजोर पड़ी ओकरे ही ओर से जाए के हम लड़ब
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी लगलन सोचे बिचारे, सोचे लगलन की त लड़ाई धर्म आ अधर्म को होके जात बा। हम तो धर्म के जिताई, लेकिन अगर अधर्म की ओर को लोग हरिहन तो ओकरे ओर से जाके लड़िहन तो अधर्म को जीत हो जाई। सीटी इतनी से देख ला भैया, रोकला ए भैया यथनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सोचत हवन तब तक बरबरी के एक सवाल कह देला। कहलो अच्छा ही बतावा कन्हैया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर का सेना हाजिर बा, अच्छा हम सही बतावा कि केखरे ओर कब विजय हुई। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो बस बेटा अब तू असली मौका दे देला। कहलो कि जीत वही को हुई जेकरे ओर को कुंवार लइका वीर होखे, बलशाली होखे, अब बुद्धिमानी होखे। अगर जेकरे ओर से जाए कि अपन बलि दे दही ओकरे ओर को सेना विजय हो जाए। बरबरी कहलो कि अच्छा ये बात है ला तब हमारा मुड़िया काट ला, हमारे दादा के जिता था। लेकिन एक कन्हैया हमारे एक ठे सपना, हमारे एक ठे सोच रही कि महाभारत का लड़ाई देखी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि तुहार मुड़ियो कट जाई तब तू महाभारत का लड़ाइया देखबा। तब वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला का बिरहा में टेरी का भाव और बड़े ही सम्मान के साथ फिर से पुरस्कार आप हमारे बड़े भैया जी। अरे कि मर्दनवा क्यों ना रोकी बनवा, अरे भैया मर्दनवा क्यों ना रोकी बनवा, तो सब कर समर भूमि में कट जाई। सब कर समर भूमि में कट जाई गर्दनवा, मर्दनवा क्यों ना रोकी बनवा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का काम कैला भैया कि बरबरी कमुड़िया काट के अपने हथेली पर रख ले हवन, हथेली पर रख के ओके नीलगिरी पर्वत के ऊपर रख देलन। कलन की बरबरी के ही जैसे तू महाभारत लड़ाई देखी हा। तब वो समय कुरुक्षेत्र के मैदान में होत का बिरहा का आखिरी तरह। अरे कि माई ओ ललनवा दे दा, बहिनी हो बिरनवा दे दा। लेकिन तरस से बढ़िया बिरहा में कितना सुंदर भाव कवि जी लिखा थे कैसे। अरे कि बाजली बाबा जनाबा जंगी, कैले है जवनवा जंगी, बाजली बाबा जनवा जंगी, फिर कैले जवनवा जंगी। तखुन से नहाली धरती, तखुन से नहाली धरती, ध्वजा के संहारे रथ परी बैठे भगवान हो। अरे किसर से कटाला सर से फटलिया समान, रोवे भी जनवा जंगी, मिट गई खंडनवा जंगी। रोवे भी जनवा जंगी, मिट गई खंडनवा जंगी। पूरा होई पीले सुना, पूरा होई पीले सुना, खंडनवा जंगी, मिट गई
करिहा ओ समय और बड़े ही सम्मान के साथ भैया ओ समय कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ओर का सेना आमने सामने खड़ा बा, लड़ाई चालू हो गई बा। धरती खून से लहूलुहान हो गई, लाश पर लाश गिरे भैया। उन लसिया केहू से गिनले न गिना। लेकिन भैया कुरुक्षेत्र के मैदान में दू जने के बड़ा चिंता होखे लगा। उ रहल के बिरहा में पापट के भाव देखत भाई माल पानी आवत है तले लगा दे। क्षेत्र के मैदान में दू जने के बड़ा चिंता होखे लागल। उ रहल के बिरहा में पापट के भाव किरण आइल खून से कुरुक्षेत्र के धरतिया छतिया फाटे। अरे तब पागल फैली दुर्योधन के मतिया छतिया फाटे। अरे कि पूर्वन सजवा के उजड़ल ही चमनवा हो। अरे जोर जोरू जमीन ही बनवल सिंहसनवा हो। अरे देखे पिता महा इच्छा बड़ी मऊतिया छतिया फाटेला। अरे तब पागल भैली दुर्योधन के मतिया छतिया फाटेला। दुर्योधन के शकुनी के बड़ा चिंता होखे लगा। जो उनकर मम्मा रहला जौन पासा खेलावत रहे भैया, बड़ा चिंता होखे लगल कि उधर का सेना खाली 5 गो, उधर का सेना 100 ठे, उधर का सेना 100 ठो, फिर भी हमारे सेना मारल गईलन। ए भैया लड़ाई चलत बा, आए दिन लड़ाई होके रोज सुबह में। लेकिन गौर करें बाबू उलसिया होत का रहे बिरहा में आला कबाब। और हिमालय देख के अरे दिल खेला सगरवा। तो बैले महाराज खुदा सुना थरिया। सतयुग त्रेतायुग भइली लड़ैया। लड़ैया दोपहर में देवता हो गई घबरा। अरे लसिया से लसिया दबल धरती में। अरे लसिया से लसिया दबल धरती। गिनले न लसिया हो केहू से गिना। अरे वचन महायुद्ध नहीं धरती का होई है। अरे वचन महायुद्ध नहीं धरती का होई है। तो हले कन्हैया तो फिर कने के जला।
होके रोज सुबह में, लेकिन बिरहा पर गौर करिए जौन पांचों पांडवों का पत्नी रहली द्रौपदी चंडी का रूप धारण कई खे रात के समय में जाके भैया लसिया खे खाए जाए। ऐसे करत 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 बाबू 18 दिन बीत गई। महाभारत लड़ाई 18 दिन तक चलल। ओ समय बाबू जोन बर्बरी का कटलकी मुड़िया नीलगिरी पर्वतवा पर रखल बा, वो महाभारत लड़ाई 18 दिन का लड़ाई बर्बरी कटलकी मुड़िया देखल बा। यार महाभारत के जब लड़ाई खत्म हो गई तब पांचों पांडवन के घमंड हो गई। भीम मारल गए, अपन लगल गदा उदा लेके भाज सुना ये तोरा वजह से लड़ाई जीतल ना गई, ये हमारा वजह से लड़ाई जीता गई महाभारत का। अर्जुन भैया धनुष बाण लेकर खबरदार अगर एक को भी आगे बात बोल रहा था तोरा वजह से ही लड़ाई जीतल गई कि हमारा वजह से। फिर कहलो भैया कि ऐसे ना फरिया एकर फैसला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी स्वयं करिहन। भैल का आखिरी भाव खड़ी भाव में अरे कि चलले कुंवरी कन्हैया संग में पांडव बिरवा, अरे जितलस कैसे के लड़ैया दा बताई रवा। अरे कि मुड़िया बोलल झूठो करे लागुमान हो, अरे कि सब ही के रानावा में मरले भगवान हो। अरे कि महायुद्ध में महाबली कही कौन बिरवा, अरे जितलस कैसे के लड़ैया दा बताई रवा। भैया पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास अलो। भीम जाके कथन अच्छा ही बताओ प्रभु कि के करे वजह से ही महाभारत का लड़ाई जीतल गई, अब के सबसे वो कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर रहल। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहल कि हम न बताई, एकर फैसला वो कटलकी मुड़िया बर्बरी करी वही जब चला। ए भैया सब लोग बर्बरी के पास गए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी ओ बर्बरी का कटलकी मुड़िया अपने हथवा पर रखले हुआ। तो भीम मार जाके भैया पहले ही छटक के मार भाजत हुआ गदा वदा लेके मने मने लड्डू फूट रहे भैया। मने मने सोचत हन कि हमारा नाती हमारा वाली करी कही तू ही सबसे वीर रहला। ए भैया भीम जाके कहत हो बर्बरी अच्छा ही बतावा कि के करे वजह से ही महाभारत की लड़ाई जीतल गई, अब के सबसे कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर रहल। बर्बरी का कटलकी मुड़िया कुछ बोलत ना भैया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि बर्बरी बोल बेटा तो ही के फैसला करे के सबसे वीर रहल। तब वो कटलकी मुड़िया कथे अच्छा ही बतावा का दोनों लोग लड़ैया में रहला का। जब ये तनी बतिया भीम सुनलो भैया कहले कर माथा वथना न पगला गिलो कहत बा कि तोहनो लोग लड़ैया में रहला का। अब ही वही जैसे आवत बानी जा अतले देखा ये कर भीम भैया जब तनी बतिया सुनलो साइड हट गई। बर्बरी कलन की सुना ओ कुरुक्षेत्र के मैदान में मात्र दो ही वीर योद्धा लौकत रहलन। पहला वीर जेकर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का चक्र सुदर्शन चलत रहल, आ दूसरा वीर सबसे महान कर्ण रहल। काहे कर्ण रहल क्यों कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सारथी बन करके बैठे थे और तीनों लोग कभार लेके भगवान
वीर बजरंगबली जी ध्वजा पर बैठे थे। जब अर्जुन बाण चलावा भैया तो कर्ण करथिया 3 हाथ पीछे जाए, और जब कर्ण बाण चलावे तो अर्जुन करथ 1 हाथ पीछे जाए, तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना वाह शाबाश। जब अर्जुन इतनी बतिया सुनल कहना कि प्रभु हवा हमरे ओर से और तारीफ करत हुआ उनकर, कहना कि तारीफ हम ऐसे करत है कि जब तू बाण चलावत हुआ तो उनकर 3 हाथ पीछे जात हुआ, लेकिन जब ऊ बाण चलावत हुन तो ई रथिया 1 हाथ पीछे जात है। कहे से कि रथिया पर हम हई तू हुआ, और तीनों लोग का भार लेके स्वयं विराजमान वीर बजरंगबली जी ध्वजा पर बैठल हवन। ए रथिया के तनको जुमूस ना खाए के चाहिए, लेकिन फिर भी 1 हाथ रथिया पीछे जात बा, यही खातिर कर्ण विष बा। ए भैया बरबरी कहना कि प्रभु सब पर तो उद्धार कर देला, हमरो उद्धार कर दा। ए भैया आज भी ओ बरबरी का कटलखी मुड़िया राजस्थान में स्थापित बा। लोग भैया दर्शन करे जाला, ओ कटलखी मुड़िया खाटू श्याम के नाम से जानल गईल बा। आगे भैया लिखल है सामने बोर्ड पर, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। हमारे बिरहा के ये कहानी रहल बाबू गुरु खराना का परिचय। अरे कि जय जखाड़ गुरु जत्तू लवटन की लहरे फुलवारी, स्वर्ग से श्री नारायण और रामधार की तैयारी। अरे कि मर्दनवा थे उना रोकी बनवा, भैया मर्दनवा थे उना रोकी बनवा, तो खुशी महेंद्र पाल के बिरहा के ये नामा